सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों की मदद करते हुए पैसा कमाने का एक अवसर। इस वीडियो में एसएनएम का नियमावली, आय गणने का तरीका और प्रोत्साहन किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। यह वीडियो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में बताए गए तरीका में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान नियमावली की जानकारी एसएनएम पोर्टल पर देखी जा सकती है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जिला में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि एवं सरकारी योजनाओं के बारे में जन जन तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग योजना प्रारंभ किया गया है। सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग एसएनएम एक ऐसी योजना है जिसमें कोई भी वयस्क जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है कुछ कल्याणी कार्य करने में लोगों को प्रोत्साहित कर पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इससे होने वाला फायदे के बारे में जानकारी देकर उनको इस योजना से जोड़कर उनसे भी कल्याणी कार्य कराने में मदद करते हुए पैसा कमा सकते हैं। एसएनएम बहुस्तरीय मार्केटिंग मॉडल, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल की तरह कार्य करता है। इस योजना से जुड़े उद्यमी को सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी SWE कहा जाता है। एसएनएम योजना से कौन जुड़ सकता है, उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, पैसा कितना और कैसे मिलेगा की जानकारी आगे दी गई है। SWE बनने हेतु तो आवश्यक अर्हता है वह भारत देश का निवासी हो, आयु 18 वर्ष से अधिक हो, सफल व्यापार करने हेतु तो मानसिक एवं कानूनी रूप से समर्थ हो, पूर्व में सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग से उसे निलंबित या बर्खास्त किया गया नहीं हो, कोई भी आपराधिक प्रकरण में लिप्त न हो, प्रतिबंधित संस्था का सदस्य न हो। एसएनएम में SWE बनने का तरीका। किसी भी व्यक्ति को SWE बनने के लिए किसी अन्य SWE का रेफरेंस जरूरी है। सामान्यतः जो व्यक्ति इस अवसर के बारे में जानकारी देते हैं उनके रेफरेंस से वह इस योजना में शामिल हो सकता है। बिना किसी SWE के रेफरेंस से SWE बनना असंभव है। SWE बनने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का आधार कार्ड, बैंक खाता क्रमांक और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के रेफरेंस से व्यक्ति SWE बन रहा है उनको उनका अपलाइन कहा जाएगा तथा वह व्यक्ति उनका डाउनलाइन कहा जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी नया SWE को शामिल कराया जा सकता है। आधार कार्ड, बैंक खाता क्रमांक और मोबाइल नंबर विशिष्ट होना आवश्यक है, अर्थात एक ही मोबाइल नंबर से 2 SWE का पंजीयन नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को SWE बनाने के लिए उस व्यक्ति की सहमति जरूरी है। यह सहमति आधार प्रमाणीकरण द्वारा लिया जाएगा। सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी SWE बनने हेतु व्यक्ति को सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग के पोर्टल में अपना संपूर्ण विवरण के साथ आधार कार्ड प्रमाणीकरण के माध्यम से सहमति के साथ आवेदन करना आवश्यक है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी बन सकता है। इसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी बनने हेतु जमा आवेदन को जिला प्रशासन स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जिला प्रशासन का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। अस्वीकार किए गए आवेदन के संबंध में जिला प्रशासन कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। जिला प्रशासन सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी के आवेदन की जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ऑनलाइन अनुमोदन करेगा। इसके पश्चात वह सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होगा और वह उसी दिन से अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। संदर्भ जो मांग करता है उसके अतिरिक्त इस वीडियो में जहां भी एकवचन का उपयोग हुआ है वहां बहुवचन का भी अर्थ होगा और जो पुल्लिंग में बताया गया वह स्त्रीलिंग के अर्थ में भी ले सकते हैं। दूसरों को SWE हेतु प्रयोजित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी बनाने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देना व उनसे पैसा लेना दोनों पूर्णतः प्रतिबंधित है। नया सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी को कोई भी कार्य करने एवं सामग्री खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। नया सामाजिक कल्याणकारी उद्यमी बनाते समय उनकी सहमति आवश्यक है एवं उनको योजना के संबंध में जानकारी देना भी आवश्यक है। SWE का अवधि क्या होगा?
एसडब्ल्यू जिस महीना से इस योजना से जुड़ता है उसी महीना से आगामी 12 माह तक उसकी सदस्यता वैध रहेगी। अगर उसके द्वारा सदस्यता समाप्त होने के दिवस के पूर्व नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो उसकी सदस्यता उस माह के अंत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए एसडब्ल्यू को निलंबित या बर्खास्त कर सकता है। एसडब्ल्यू किसी भी समय अपनी मर्जी से सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। एसडब्ल्यू एक स्वतंत्र व्यापारी या उद्यमी है। वह कोई सरकारी नौकर नहीं है एवं वह शासन का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है। एसडब्ल्यू किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है, परंतु उनको कल्याणकारी कार्य का लाभ दंतेवाड़ा जिले का निवासियों को ही देना है एवं समाज उपयोगी सामग्री का विक्रय भी उसी जिला में करना है। किसी भी व्यक्ति का आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता क्रमांक गोपनीय होता है। एसएनएम में आवश्यकता अनुसार लाभार्थी की सहमति से संबंधित नंबरों का उपयोग किया जा सकता है, परंतु उसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडब्ल्यू की होगी। एसडब्ल्यू एक स्वतंत्र व्यापारी है एवं अपने लिए कार्य करता है। वह अपने अपलाइन का नौकर नहीं है एवं डाउनलाइन का सेठ भी नहीं है, लेकिन उसे फायदा तभी होगा जब वह अपना अपलाइन और डाउनलाइन को साथ मिलकर कार्य करे। कोई एसडब्ल्यू एक बार किसी भी एसडब्ल्यू के साथ प्रयोजित होने के उपरांत अपने अपलाइन को बदल नहीं सकता है। यदि वह उस अपलाइन समूह में नहीं रहना चाहता है तो उसको अपने सदस्यता से त्यागपत्र देकर 3 महीना पश्चात दूसरे समूह के साथ फिर से जुड़ सकता है। एसडब्ल्यू अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो उनका पूरा डाउनलाइन नेटवर्क उनके अपलाइन के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि ए के डाउनलाइन में बी और बी के डाउनलाइन में सी और डी है, यदि बी त्यागपत्र दे देता है तो सी और डी सीधे ए के डाउनलाइन में आ जाएगा। एसएनएम गेट रिच क्विक अवसर नहीं है। इस योजना से पैसा कमाने के लिए प्रयास एवं मेहनत करना पड़ेगा। एसडब्ल्यू अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु राज्य या जिला प्रशासन के नाम का उपयोग किसी वस्तु या कागजात पर नहीं कर सकता। एसडब्ल्यू किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिश्वत नहीं दे सकता है एवं उससे दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकता है। यदि उनको किसी से कोई परेशानी या शिकायत है तो वह उचित माध्यम से ही शिकायत कर सकता है। एसएनएम में दर्शित नियमों में बदलाव एवं परिवर्तन का अधिकार जिला प्रशासन को है। इसमें परिवर्तन किसी भी समय किया जा सकता है। वर्तमान नियमों की जानकारी एसएनएम पोर्टल पर उपलब्ध है। एसएनएम में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि एवं कल्याणकारी अंक निम्नानुसार है। संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन राशि 600 रुपया, वेलफेयर पॉइंट्स 30, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना 200 रुपया प्रोत्साहन राशि, 10 कल्याणकारी अंक, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना 100 रुपया प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना 100 रुपया प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, एनडीएलएम 100 रुपये प्रोत्साहन राशि और 5 कल्याणकारी अंक, आधार कार्ड पंजीयन कराना 100 रुपये प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, पीईटी पीएमटी में फॉर्म भराना 100 रुपये प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन दिलाना चूल्हे आसमान के अतिरिक्त 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि, 500 कल्याणकारी अंक, दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान 100 रुपये प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, सिकल सेल की पहचान 100 रुपये प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, सुनने संबंधी समस्याओं की पहचान 100 रुपये प्रोत्साहन राशि, 5 कल्याणकारी अंक, कुष्ठ रोग की पहचान 250 रुपये प्रोत्साहन राशि, 12.5 कल्याणकारी अंक, कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलवाना 200 रुपये प्रोत्साहन राशि, 10 कल्याणकारी अंक, कौशल विकास पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना 800 रुपये प्रोत्साहन राशि, 40 कल्याणकारी अंक, भवन निर्माण कर्मकारी का जो योजनाओं में लाभ दिलाने में, जैसे भगिनी प्रसूति स्वास्थ्य योजना का प्रथम किस्त दिलवाने में 200 रुपया प्रोत्साहन राशि, 10 कल्याणकारी अंक, दूसरा किस्त दिलवाने में 200 रुपये प्रोत्साहन राशि, 10 कल्याणकारी अंक, नैनीताल छात्रवृत्ति योजना में 50 रुपये प्रोत्साहन राशि, 2.56 कल्याणकारी अंक,
मेधावी छात्रवृत्ति योजना में 500 रुपए प्रोत्साहन राशि और 25 कल्याणकारी अंक। विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु योजना में 500 रुपए प्रोत्साहन राशि और 25 कल्याणकारी अंक। दुर्घटना में चिकित्सा योजना में 500 रुपया प्रोत्साहन राशि और 25 कल्याणकारी अंक। डाकघर में जिसका अकाउंट है, ऐसे 40,000 लोग हैं दंतेवाड़ा जिला में, उसको बैंक अकाउंट खुलवाने में 50 रुपए प्रोत्साहन राशि और 2.5 कल्याणकारी अंक। अनुसूचित जनजाति परिवारों हेतु प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना में गैस कनेक्शन दिलवाना 100 रुपए प्रोत्साहन राशि और 5 कल्याणकारी। मितानिन अगर एसडब्ल्यू बनता है तो उनसे जो काम कराते हैं उसको कुछ कल्याणकारी अंक मिलेगा। जैसे बच्चों को टीकाकरण पूर्ण करने पर 2.5 कल्याणकारी अंक। पोषण पुनरावास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चों को भेजने व भर्ती होकर लौटे बच्चे के घर पर सलाह हेतु संपर्क 5 वेलफेयर अंक। आरटी टेस्ट बनाने एवं पॉजिटिव आने पर 2.5 कल्याणकारी अंक। कुष्ठ रोग के मरीज का इलाज पूर्ण करने पर 500 कल्याणकारी अंक। टीबी के मरीज का इलाज पूर्ण पर 100 कल्याणकारी अंक। एसडब्ल्यू दंतेवाड़ा जिला में रहने वाला किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दिए गए कल्याणकारी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करा के प्रोत्साहन राशि एवं कल्याणकारी अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को कल्याणकारी कार्य हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके विवरण के साथ एसएनएम पोर्टल में पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन हेतु उस व्यक्ति की सहमति जरूरी है जो व्यक्ति के आधार प्रमाणीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। कल्याणकारी कार्य पूर्ण होने के पश्चात उस कार्य का संपूर्ण विवरण भी एसएनएम पोर्टल में दर्ज करना आवश्यक है। एसडब्ल्यू द्वारा कल्याणकारी कार्य का रिकॉर्ड दर्ज करने के पश्चात सरकारी अधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। जब सत्यापनकर्ता द्वारा इस पर अपनी सहमति दी जाएगी उसी कार्य के लिए एसडब्ल्यू को प्रोत्साहन राशि एवं कल्याणकारी अंक प्राप्त होंगे। एसएनएम में दूसरों को एसडब्ल्यू बनाना, कल्याणकारी कार्यों के लिए लाभार्थियों का पंजीयन करना, कार्य पूर्ण होने के बाद जानकारी रिकॉर्ड करना इंटरनेट का माध्यम से एसएनएम पोर्टल में किया जा सकता है। इसके लिए कोई सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। एसएनएम पोर्टल का पता snm.cg.nic.in। कोई भी व्यक्ति कल्याणकारी कार्यों के लिए एक एसडब्ल्यू के साथ अपना आधार प्रमाणीकरण देकर पंजीयन हेतु सहमति देने के बाद भी यदि उसको एसडब्ल्यू के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो कल्याणकारी कार्य संपन्न होने के एक दिन पूर्व तक उस एसडब्ल्यू को छोड़कर दूसरी एसडब्ल्यू के साथ पंजीयन करा सकता है। एसएनएम में क्या आय मिलेगा? एसएनएम में महीना की गणना कैलेंडर मंथ के आधार पर होगा। महीना की 1 तारीख से उस महीना के आखिरी दिन तक महीना कहा जाएगा। महीना समाप्त होने के पश्चात समस्त एसडब्ल्यू द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य को लेकर एसएनएम मासिक लाभांश वितरण योजना के अनुरूप प्रत्येक एसडब्ल्यू को कितना प्रोत्साहन राशि एवं मासिक लाभांश प्राप्त होगा की गणना की जाएगी। उस आधार पर प्रत्येक एसडब्ल्यू का प्रोत्साहन राशि एवं मासिक लाभांश उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा। एसडब्ल्यू को स्वयं किए गए कल्याणकारी कार्य का प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगा एवं आगे दिए गए प्लान अनुसार मासिक लाभांश मिलेगा। एक एसडब्ल्यू का स्तर उनके समूह के कुल कल्याणकारी अंक से निर्धारित होगा। कल्याणकारी अंक एवं प्रतिशत स्तर का विवरण निम्नानुसार है। कुल समूह का कल्याणकारी अंक 0 से 200 तक है, वो 0% रेंज में। 200 से 500 का बीच है, 10% स्तर में है, वो बछड़ा स्तर है। 500 से 1000 तक 20% या खरगोश स्तर। 1000 से 2000 30%, चेतक। 2000 से 5000 40%, घोड़ा। 5000 से 7500 तक 50% भैंसन। 7500 से 10,000 कल्याणकारी अंक तक 60% शेयर। अगर 10,000 से ज्यादा है वो 75% रेंज में जाएगा, उनको बब्बर शेयर कहा जाएगा। इसका अलावा अगर नीचे कोई भी 10,000 कल्याणकारी अंक का होगा उनको 8% रॉयल्टी रूप में भी मिलेगा। अभी एक कल्याणकारी का अंक मूल्य 10 रुपए है।
इस मूल्य में परिवर्तन जिला प्रशासन द्वारा कभी भी किया जा सकता है। एक एसडब्ल्यू का कुल कल्याणकारी अंक के आधार पर उनके प्रतिशत का स्तर निर्धारित होगा। उनके समूह का उतना प्रतिशत पैसा मिलेगा। एसडब्ल्यू के डाउनलाइन में रहने वाले एसडब्ल्यू को अपना प्रतिशत स्तर के आधार पर मासिक बोनस देने के पश्चात जो पैसा बचेगा वह एसडब्ल्यू को मासिक बोनस के रूप में मिलेगा। एक एसडब्ल्यू को उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि उसे ही स्वयं मिलेगी। उदाहरण के लिए एक एसडब्ल्यू एक महीना में 4 संस्थागत प्रसव और 3 आधार पंजीयन करवाता है तो 4 गुना 600 प्लस 3 गुना 100 2700 रुपया प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। मासिक लाभांश की गणना पूरे समूह द्वारा किए गए कल्याणकारी अंक के आधार पर की जाएगी। गणना की पद्धति निम्नानुसार है। मान लीजिए एक एसडब्ल्यू द्वारा एक महीना में डब्ल्यूपी स्वयं कल्याणकारी अंक की कार्य किया गया है। एसडब्ल्यू के नीचे 3 अन्य एसडब्ल्यू है। उन लोगों का पूरा समूह मिलकर WP1, WP2, WP3 अंक का कल्याणकारी कार्य किया गया। इसका मतलब एसडब्ल्यू का समूह का कल्याणकारी अंक WP स्वयं प्लस WP1 प्लस WP2 प्लस WP3 WP समूह होगा। ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार WP समूह के विरुद्ध जो प्रतिशत स्तर है वह एसडब्ल्यू का प्रतिशत स्तर होगा। उसको P स्वयं मान लीजिए। वैसे ही WP1, WP2, WP3 के विरुद्ध उस टेबल से P1, P2, P3 प्रतिशत स्तर मालूम करना है। एसडब्ल्यू को स्वयं के कल्याणकारी अंक से उनके प्रतिशत स्तर का पूरा पैसा मिलेगा, यानी WP स्वयं इंटू P स्वयं इंटू 10/100 रुपया स्वयं के कार्य के लिए तो मिलेगा। डाउनलाइन एसडब्ल्यू से किए गए कार्य के लिए स्वयं प्रतिशत स्तर और डाउनलाइन का प्रतिशत स्तर के बीच के अंतर के प्रतिशत स्तर का पैसा ही मिलेगा। इसका मतलब पहले डाउनलाइन से WP1 इंटू P स्वयं माइनस P1 इंटू 10/100, दूसरे डाउनलाइन से WP2 इंटू P स्वयं माइनस P2 इंटू 10/100। इसी प्रकार तीसरी डाउनलाइन से WP3 इंटू P स्वयं माइनस P3 इंटू 10/100 रुपया मिलेगा। यदि एक फॉर्मूला बनाना है तो इस तरह है। WP स्वयं इंटू P स्वयं इंटू 10/100 प्लस WP1 इंटू P स्वयं माइनस P1 इंटू 10/100, WP2 इंटू P स्वयं माइनस P2 इंटू 10/100, WP3 इंटू P स्वयं माइनस P3 इंटू 10/100। ऐसे हर डाउनलाइन का है। ये उनका मासिक बोनस है। एसडब्ल्यू के लिए कुछ नियमावली है। एसडब्ल्यू अपने पड़ोस को स्वच्छ रखने एवं दूसरों को भी सफाई रखने हेतु प्रोत्साहित करेगा। एसडब्ल्यू सभी ग्राम सभा एवं वार्ड सभा में भाग लेंगे। एसडब्ल्यू सार्वजनिक कार्यों की सामाजिक आक्षेपण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। एसडब्ल्यू खुले में शौच नहीं करेगा एवं दूसरों को भी नहीं करने हेतु प्रोत्साहन करेगा। एसडब्ल्यू एसएनएम बैठक के पूर्व एवं बैठक के दौरान शराब का सेवन नहीं करेगा। एसडब्ल्यू एसएनएम बैठकों में सभी महिलाओं के साथ सम्मान एवं गरिमा पूर्वक व्यवहार करेंगे। कुछ दंडनीय अपराध भी हैं। जो कल्याणकारी कार्य वास्तव में नहीं हुआ है उनको एसएनएम पोर्टल में दर्ज करना और एक ही कल्याणकारी को एक से अधिक बार पोर्टल में दर्ज करना दंडनीय अपराध है। कल्याणकारी कार्य लोगों के लिए लाभदायक होने के बाद भी उस कार्य को करने के लिए लोगों को जबरदस्ती करना दंडनीय अपराध है। कुछ सम्मान मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन। नायक बब्बर शेर स्तर में यानी समूह का कल्याणकारी अंक 10,000 से ज्यादा है और एसडब्ल्यू का समूह का कल्याणकारी अंक सबसे बड़ा डाउनलाइन एसडब्ल्यू समूह के कल्याणकारी अंक से कम 4,000 कल्याणकारी अंक ज्यादा हो तो उनको नायक कहा जाएगा। वर्ष में यदि 1 माह भी उस स्तर पहुंच गया तो उस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक उन्हें नायक कहा जाएगा। महानायक जो एसडब्ल्यू वर्ष में कम से कम 6 माह नायक होगा उनको महानायक कहा जाएगा। गुरु जिस एसडब्ल्यू के डाउनलाइन में 3 अलग अलग शाखाओं में 3 नायक होंगे उनको गुरु कहा जाएगा। महागुरु
जिस एसडब्ल्यू के डाउनलाइन में 6 अलग अलग शाखाओं में 6 नायक होंगे उनको महागुरु कहा जाएगा। नायक, महानायक, गुरु, महागुरु एसडब्ल्यू को जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य हेतु सम्मान पत्र, मेडल प्रदान किया जाएगा एवं प्रत्येक संगोष्ठी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नायक, महानायक, गुरु, महागुरु एसडब्ल्यू को वार्षिक लाभांश भी मिल सकता है जो वर्ष के अंत घोषित किया जाएगा। एसडब्ल्यू के क्षमता वृद्धि, उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा हेतु एसएनएम में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें एसडब्ल्यू का सम्मिलित होना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से वे अपने कार्य को बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे। साप्ताहिक बैठक का आयोजन पंचायत स्तर पर होगा, जिसमें 10 से 20 व्यक्ति भाग लेंगे। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा एसएनएम अवसर के संबंध में 40 मिनट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उस बैठक में एसडब्ल्यू अपने दोस्त व परिचित व्यक्तियों को लेकर आएंगे जिनको वे एसडब्ल्यू बनाना चाहते हैं। प्रस्तुतिकरण के पश्चात कल्याणकारी कार्यों के महत्व के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं उनको प्रोत्साहन का तरीका बताया जाएगा। अंत में विभिन्न स्तर के एसडब्ल्यू को मंच में बुलाकर तालियों के साथ उनका सम्मान करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 30 से 40 सेकंड अपने बारे में बताने के अवसर प्रदान किया जाएगा। इस हेतु 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रवेश शुल्क भी लिया जा सकता है। हर माह विकासखंड स्तर पर या जिला स्तर पर 3 घंटे का सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक सफल एसडब्ल्यू या अन्य कोई प्रभावशाली व्यक्ति 1.5 घंटे का प्रेरक भाषण देते हुए एसएनएम व्यापार कैसे करना है के संबंध में अपना अनुभव बताएंगे। सेमिनार में भी कल्याणकारी कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी एवं विभिन्न स्तर पर सफल एसडब्ल्यू का तालियों के साथ सम्मान किया जाएगा। जो एसडब्ल्यू पिछले माह नायक, महानायक, गुरु, महागुरु के स्तर पर पहुंचता है उनका सम्मान पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। एसएनएम एक अवसर, एसएनएम कल्याणकारी कार्य, एसडब्ल्यू हैंडबुक आदि पुस्तकों पढ़ना एसडब्ल्यू के लिए काफी लाभदायक होगा। इन सब की पीडीएफ प्रति एसएनएम पोर्टल पर उपलब्ध है। इनकी पुस्तकों भी विकासखंड स्तर पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सभी का वीडियो और कल्याणकारी कार्य के बारे में 1-2 मिनट का वीडियो क्लिपिंग एसएनएम पोर्टल पर उपलब्ध है। इनको कोई भी निःशुल्क डाउनलोड कर अपना टीवी या मोबाइल फोन पर देख सकता है। डिस्क्लेमर: सरकारी योजनाओं को बढ़ाने में सामाजिक नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व पता करने हेतु जिला में इस योजना को पायलट के रूप में प्रारंभ किया गया है। जिला प्रशासन इस योजना को बिना कारण बताए कभी भी बंद कर सकती है। इसका प्रभाव अच्छा होने की स्थिति में दूसरों प्रांतों में भी शुरू कर सकती है। योजना का बंद करने में या दूसरे जगह शुरू करने में होने वाले नुकसान के लिए जिला प्रशासन बाध्य नहीं है। धन्यवाद।